यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और संभव है आपने इसे पहले भी सुना हो। मेरी कोशिश बस इतनी है कि इसे बहुत कम शब्दों में आपके दिल तक पहुंचा सकूं। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जमीन गीली थी, क्योंकि उस पर एक औरत का आत्मसम्मान गिर चुका था। 9 महीने का पेट, कांपते हाथ और आंखों में ऐसा डर जो शब्दों से बाहर था। वह सड़क के किनारे खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब किस दिशा में चले। पीछे वह घर था जिसने उसे बिना सुने दोषी ठहरा दिया था। आगे वह समाज था जो पहले ही फैसला सुना चुका था। उसके पास न कोई बैग था, न पैसे, न छत। बस एक सांस थी जो अब भी चल रही थी, और पेट में एक जान जो अभी जन्म भी नहीं ली थी। यहीं से शांति देवी की कहानी शुरू होती है। लेकिन यह कहानी उस रात से पहले भी बहुत कुछ सह चुकी थी। शांति देवी का बचपन किसी किताब की तरह नहीं था, बल्कि एक अधूरी पंक्ति जैसा था। मिट्टी और टीन से बने घर में वह पैदा हुई, जहां सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मां दूसरों के घरों में काम करती थी और पिता खेतों में मजदूरी। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि पेट भरना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी माना जाता है। फिर भी उसे स्कूल जाना अच्छा लगता था। किताबें उसे एक ऐसी दुनिया दिखाती थी जहां वह सिर्फ एक बोझ नहीं, एक इंसान थी। लेकिन 8वीं कक्षा के बाद वह दुनिया भी बंद कर दी गई। कहा गया, लड़की है, अब घर संभालेगी। उसी साल उसकी शादी तय कर दी गई, जैसे उसकी जिंदगी पर किसी और का अधिकार हो। वही उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उससे उम्मीद की गई कि वह सब कुछ सह ले, सब कुछ समझ ले। ससुराल की दीवारों में अपनापन नहीं था, सिर्फ आदेश थे। वह धीरे धीरे चुप रहना सीख गई, क्योंकि सवाल पूछने की कीमत बहुत भारी थी। जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो पहली बार उसने अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा शायद अब वह बेकार नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत नाजुक थी। गर्भावस्था के दौरान ही उस पर शक किया गया, उसकी चुप्पी को अपराध बनाया गया। एक दिन बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी आंखों में देखे, उसे घर से निकाल दिया गया। और फिर वही रात, सड़क, अंधेरा और एक गौशाला। वहीं गीली जमीन पर लेटी हुई, दर्द से कराहते हुए उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। न कोई डॉक्टर, न कोई दवा, न कोई सहारा। उस रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन जिंदा रह गई। शायद इसलिए क्योंकि उसकी गोद में अब एक वजह थी। जब बच्ची रोई, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर फिर से जिंदगी रख दी हो। इसके बाद जिंदगी का मतलब बहुत छोटा हो गया। 2 वक्त का खाना। वह स्टेशन के बाहर बैठती, मंदिरों के सामने हाथ फैलाती, कई बार अपमान सहती, कई बार भूखी सो जाती। लेकिन वह कभी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं गई। उसी दौरान उसने उन बच्चों को देखा जिनके पास कोई नहीं था। फटे कपड़े, खाली आंखें, वही डर जो कभी उसके भीतर था। उन्हें देखकर वह रुक जाती, क्योंकि उसे लगता था जैसे वह खुद को देख रही हो। एक दिन उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने आधी रोटी अपनी बेटी को दी और आधी उस बच्चे को जो पास बैठा उसे देख रहा था। उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। अगले दिन उसने किसी और बच्चे को खाना दे दिया, फिर एक और। फिर एक रात उसने 2 बच्चों को अपने पास सुला लिया। यह कोई योजना नहीं थी, कोई मिशन नहीं था, बस इंसानियत थी जो चुपचाप जन्म ले रही थी। धीरे धीरे वह सिर्फ अपनी बेटी की मां नहीं रही, बच्चे उसे मां कहने लगे। वह अब भी भीख मांगती थी, लेकिन अब उसकी हथेली बच्चों के लिए उठती थी, कपड़ों के लिए, दवाइयों के लिए, पढ़ाई के लिए। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि जिसके पास खुद कुछ नहीं, वह दूसरों का बोझ क्यों उठाती है। लेकिन शांति देवी चुप रहती। जिसने सब कुछ खो दिया हो, उसे तानों से डर नहीं लगता। साल बीतते गए, बच्चे बढ़ते गए। कोई बीमार पड़ता तो वह रात भर जागती, कोई डरता तो वह उसे सीने से लगा लेती। उसने कभी किसी से जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, अतीत नहीं पूछा। उसके लिए हर बच्चा सिर्फ बच्चा था, प्यार का भूखा बच्चा। उसने उन्हें सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने उन्हें यह यकीन दिया कि वे बेकार नहीं है। वक़्त ने करवट ली। वही बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे। किसी ने नौकरी की, किसी ने समाज की सेवा शुरू की। जिस औरत को कभी चरित्रहीन कहकर सड़क पर छोड़ दिया गया था, वही औरत अब हजारों जिंदगियों की मां बन चुकी थी। जब उससे पूछा गया कि उसने यह सब क्यों किया, तो उसने बस इतना कहा,
उसे भगवान कहीं नहीं मिला, इसलिए उसने बच्चों में भगवान ढूंढ लिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब इंसानियत लड़खड़ाती है तो शांति देवी जैसी कहानियां हमें फिर से खड़ा होना सिखाती है। एक सीख, इंसान की कीमत उसके हालात नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। जिसके पास देने को कुछ नहीं होता, वही अक्सर सबसे ज्यादा दे जाता है। और अब एक सवाल, अगर आपके सामने कोई भूखा बच्चा खड़ा हो और आपके पास सिर्फ एक रोटी हो, तो क्या आप आधी रोटी बांट पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यह कहानी या सवाल आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की सोच बदल सकती है।